हम सभी लोग गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अगर आप एक MST CET एस्पायरेंट हो तो आप ये गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ओनली फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट। और मैं नहीं चाहता कि आप इनमें से कोई भी एक गलती रिपीट करो अपनी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में हम 5 CET टॉपर्स से उनकी 5 मिस्टेक्स जानेंगे और लास्ट में मैं अपनी भी एक सबसे बड़ी प्रिपरेशन मिस्टेक आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि मेरी MST CET प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी चल रही है, लेकिन वो ये सारी गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता और वो ये गलतियां करते ही रहते हैं और फिर एंडिंग में उनकी परसेंटाइल। तो वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं एक बड़ी कमाल की MST CET बुक का गिव अवे करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना। Hello guys, my name is Rajvardhan Avinash Patil and I am from Robotics and Automation Department. So मुझे JEE Mains में 96 परसेंटाइल आए और मुझे CET में 98.3 परसेंटाइल आए, लेकिन मैंने एक गलती की जिसकी वजह से मुझे CET में 99 परसेंटाइल नहीं आए। वो थी मैंने केमिस्ट्री को बहुत कम टाइम दिया। मैंने फिज़िक्स और मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा टाइम दिया, जिसकी वजह से मुझे फिज़िक्स में 99.5 परसेंटाइल आए एंड मैथ्स में 98.6 परसेंटाइल आए। और जो मैंने कम टाइम दिया था केमिस्ट्री को, उसकी वजह से मुझे सिर्फ 85 परसेंटाइल आ पाए, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर 98.3 तक रह गया। तो आप ये गलती मत करो और तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो और उसको अच्छे से बैलेंस करो एंड यू विल गेट 99 परसेंटाइल। Hello everyone, my name is Mahi Baghele and I am from Walchand College of Engineering Sangli and I am pursuing CSC branch. My MST CET percentile is 99.4. मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ड्यूरिंग माई MST CET प्रिपरेशन कि मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करती थी। इसके कारण मेरे पेपर में कुछ अराउंड 10 क्वेश्चंस छूट गए। मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ पेपर में। गिव योर बेस्ट एट द लास्ट स्टेज। और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। ठीक है, स्टार्टिंग में तो जोश पूरा है, अच्छे से हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम लगातार क्वेश्चंस लगा रहे हैं, 12 घंटे 13 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं हम। लेकिन जब लास्ट का समय होता है तब हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब हमेशा लूज़ नहीं पढ़ सकते। तो मेरे केस में क्या हुआ था, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में तो हमारा जोश का ग्राफ ऐसा था और लास्ट के जब 3 मंथ थे तब मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जो लास्ट का समय है ना, आखिर के 3 महीने, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नो मैटर्स आपने पहले कितनी मेहनत कर रखी है, लेकिन लास्ट के स्टेज में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उतना आपका रिजल्ट बेटर आता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ये जो लास्ट का समय है ना, इसमें अपनी जी जान लगा दो। नो मैटर आपने पहले कितनी बर्बादी कर रखी है अपने प्रिपरेशन की, लेकिन अभी पढ़ो। लास्ट के समय जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा होता है ना बच्चा, तो वो अभी जाके लूज़ पड़ जाता है लास्ट के समय पे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको लास्ट के समय में और ज़्यादा मेहनत से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मैराथन है, ये कुछ ऐसे स्प्रिंट नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में एकदम स्पीड से स्टार्ट करा और फिर लास्ट में हम, ठीक है, लूज़ पड़ गए। ऐसे नहीं करना है हमें, उल्टा हमें मैराथन जैसे धीरे धीरे चलना है और लास्ट के समय हमें स्प्रिंट करना है, हमें स्पीड बढ़ानी है अपनी। तो ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मुझे पिछले 1 महीने से ढेर सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया यार हम टेस्ट सीरीज़ कहाँ की ज्वाइन करें, हम टेस्ट कहाँ से दें। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम सब लोगों को पता है कि PYQs के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट। तो पूरा MST CET मार्केट छान मारने के बाद मुझे एक टेस्ट सीरीज़ मिली है जो कि बड़ी कमाल की टेस्ट सीरीज़ है, क्रैक इट MST CET 3.0 टेस्ट सीरीज़। ये कोई ऐसी वैसी MST CET टेस्ट सीरीज़ नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ को खुद डिज़ाइन किया है MST CET के टॉपर्स ने, जो अभी खुद VJTI और COEP में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खुद अपने टाइम पे 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको देखने मिलता है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स के कॉम्बोज और 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग, जिससे आप डायरेक्टली टॉपर से 1-to-1 बात करके आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। भैया यार आपने तो इतनी सारी चीज़ें बोल दी, अब इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है, इसीलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका प्राइस है सिर्फ 799 रुपीज़। इसमें आपको ये ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों का होता है ना, भैया यार हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी चाहिए, तो फिर ये भी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है,
है। सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप हर एक चैप्टर को मास्टर करते करते एंड में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं इनके वेबसाइट का लिंक पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ जाके आप इनकी टेस्ट सीरीज़ बाय कर सकते हो। सुपर डुपर हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसके ऊपर। तो मेरे पर्सनल एडवाइस के हिसाब से आपको ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इतने कम प्राइस में ये आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाय गाइस, मैं शिव प्रसाद शिंदे और मेरा MST CET स्कोर था 97.6 परसेंटाइल। तो मैंने एक मिस्टेक की थी CET प्रिपरेशन में। मैं जब क्वेश्चन सॉल्विंग करता था PYQs, तब मैंने ना अच्छे वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस पे ना टिक मार्क करके नहीं रखा था, जो कि मैं उन क्वेश्चन का बाद में जब रिवीजन करते बैठा तब ना मैं स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो उसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम पास हुआ, मतलब टाइम वेस्ट भी हुआ। तो माय एडवाइस इज़ टू कि आप पहले से ही जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे क्वेश्चंस को टिक मार्क करके रखो। तो जब आप बाद में जब प्रैक्टिस करने को जाओ तब आप उन टिक मार्क किए हुए क्वेश्चंस को फिर से वही प्रैक्टिस कर सकें। मेरा नाम विकास शिंदे। मैंने CET में 97.8 परसेंटाइल स्कोर किया था। मैंने जो बड़ी गलती की थी कि मैं आसान क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करता था। ऐसा लगता था कि मेरी तैयारी उस टॉपिक की हो चुकी है, पर अक्सर क्या होता था जब मैं क्रिटिकल और जो टफ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जाता था तो वो नहीं हो पाते थे, उससे मैं पैनिक हो जाता था। और मैंने बाद में क्या है, वो टारगेट पब्लिकेशन होते हैं ना, उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सॉल्व किया। पहले मैं आसान मटेरियल सॉल्व करता था, उसकी वजह से मेरे जो PYQ थे वो सॉल्व नहीं कर पाता था। मैंने इस पर सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की। उसमें क्या होता था 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे मुझसे और 50% नहीं होते थे। मेरे आपसे ये एडवाइस है कि आप देखो, आप आसान क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप देखो PYQ सॉल्व हो रहे हैं नहीं तो आप आसान क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओगे एग्ज़ाम में और आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो अच्छा स्टडी मटेरियल सॉल्व करो और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो, ठीक है। तो मेरे पास ये एक बुक है टारगेट पब्लिकेशन की, MST CET PYQs के सारे पेपर्स इसके अंदर 2025 के पिछले साल के। तो जैसा कि आपको पता है कि PYQs आर द बैकबोन ऑफ MST CET एग्ज़ाम। अगर PYQs नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत सुपर पावरफुल बुक है। तो फिर इसका हम गिव अवे करने वाले। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल से 3 स्टेप्स है, उनको आपको फॉलो करना है। पहला नंबर, ठीक है, एक मिनट बुक रख दूँ। तो स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको ये बुक किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। और इन 2 स्टेप से भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तीसरी वाली स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, सबमिट कर दो, ठीक है। किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगी ये बुक, हम कुरियर कर देंगे उसको, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा, हम रिवील भी कर देंगे किसको ये बुक मिली है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गूगल फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। चलो बाय बाय।